बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, कैसे बात करती हूँ। अल्लाह का शुक्र करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। जब हमारे अल्लाह ताला को शिफात में जब औलाद है अल्लाह ताला को से औलाद है शुरू को टाइम है चलो से सुबह का वीडियो आप मेरे हमारे साथ जल्दी से हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब करके घंटी का को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो। मैं तो यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे। जो नाक़द है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्ज़दार है अल्लाह ताला कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं जी। सुबह का भी लोग जी हमारे साथ साथ रहना। अस्सलाम वालेकुम। आज काम करना है, बहुत सारा बर्तन साफ़ करने हैं और झाड़ू लगाना है और मिट्टी उठानी है, वो लिपाई करेंगे। ईद आने वाली है ना जी। और कपड़े भी धोने हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। अच्छा जी, माशाअल्लाह। अभी ना बर्तन धोते हैं, अभी साफ़ करते हैं, फिर झाड़ू, फिर मिट्टी उठाएंगे, फिर घर की सफाई करेंगे। ईद आने वाली है ना जी, वो भी डाल दिया और बकरियों को भी बांध दिया। अभी अबू को भी रोज़ा है और कैनात को भी और जुबैर को भी सबको रोज़ा है। अबू को भी बुखार है, अभी ठंड जी, मुझे भी बुखार है। मौसम जी ऐसी चेंज हुई है ना जी, सबकी तबीयत अच्छी नहीं है। राबिया कुछ सही है और खांसी, हल्की नज़ला और बुखार। मुझे तो ऐसी सर्दी लगती है जी, बहुत सर्दी लगती है। फिर मैंने कहा कि रमज़ान भी जी किस्मत के साथ आता है जी, तो रोज़ा भी हम रखते हैं और तबीयत अच्छी नहीं है। अब दवाई लेने के लिए मैं जाता हूँ जी। शहीना कह रही है कि मेरे साथ चलो। मेरे मियाँ वो का बच्चों के लिए ना कुछ दूध वगैरह लेगी, वो भी कह रही थी जो मैं साथ चलूं। शहीना का जो है ना जी मियाँ है वो इस्लामाबाद जी, तो वो फिर आई थी कल। मेरी बेगम साहबा की न्याज थी, मैंने शहीना को बुलवाया था। शहीना आई थी, रात इधर कटाई और उसने जो है ना जी तैयारी कर रखी है शहर की कि मेरे साथ अब्बू शहर चलो, तो हम अपनी दवाई भी ले लेना। और जो है ना जी मेरे वो गैस का सिलेंडर में नहीं है, बच्चों का दूध गर्म करती है और अपने मियाँ का कहती है मैं सूट लेती हूँ, कोई अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेती हूँ, कोई वो नीडो वाला दूध नहीं है और कोई सब्ज़ी नहीं है, कोई जूता लेना है, कोई चीज़ें ऐसी लेनी है। फिर मुझे अपने घर छोड़ के आओ। फिर मैं उसको अपने घर छोड़ के आऊँ, उसके साथ बाज़ार जाऊँ, मैं अपनी दवाई लूँ। इंजेक्शन तो नहीं लगाएगा वो, तो वो दवाई बस गोलियां वगैरह देगा या पीने के लिए कोई देगा। मुझे कोई मलेरिया वगैरह ऐसा हो गया है नहीं। ठंड ऐसी लगती है कि दिल करता मैं बिस्तर से बाहर ना निकलूं। मैं तो रोज़े के लिए बस सहरी के टाइम उठते हैं जी, रोज़ा रख नमाज पढ़ के बस फिर सो जाते हैं जी। मेरी तबीयत अच्छी आज नहीं बच्चों ने भी छुट्टी की है, उसको बुखार वगैरह है ना, इसलिए। हाँ जी, जहरा तो और एक कैनात और ये जुबैर को जी बुखार था, तबीयत अच्छी नहीं थी। फिर ये भी आज स्कूल की छुट्टी की है। बहुत सारी गोलियां शहर से लेके आऊँगा। तो बच्चों ने रोज़ा भी फिर भी रखा है। कैनात को आज माशाल्लाह तीसरा रोज़ा है, मुझे भी तीसरा रोज़ा है, जुबैर का आज पहला रोज़ा है जी। तो इनकी तबीयत ठीक हो जाए ना जी, फिर मौसम का चेंज है तो ऐसी हवा चली है ठंडी, उस ठंडी हवा की वजह से सारे बंदे जैसे बीमार हो गए जी, ऐसे बीमार हो गए। फिर रात को पंखा चलाते हैं मच्छरों की वजह से, मच्छर बहुत पता नहीं मच्छर काटते हैं या मलेरिया हो गया है या क्या है। फिर भी चलाते तो है, वो सर्दी लगती है पंखा जी, उसकी स्पीड वाला नहीं है ना, जो स्पीड कम कर दें तो हल्का हल्का चलता रहे। वो बाज़ार से लेना पड़ेगा बेटा, वो भी मैं लेके आऊँगा। और तैर खान जी वो छुट्टी की है जी, होटल से काफ़ी दिन काम करता रहा। तो अभी जो है ना जी वो चक्कर लगा रहे। रात भी ससुराल गया था, देर से वापस आया था। अभी वो देग वाले की देग देनी है, वो पड़ी हुई है जी, और बर्तन जो उठाए थे किराए वाले वो भी अभी देने हैं जी। जी, तो फिर ये सारा काम जो है ना जी हमें आज करना है। उसके बाद जो है ना भाई इधर चूल्हा वगैरह का कोई इंतज़ाम करना है कि मिट्टी का कोई ईंटें वगैरह बनाएंगे। अभी भिंडी है, सब्ज़ी का बीज लेना है, वो बीज नहीं है जी। भिंडी कहाँ लगाई हुई, अभी तक तो लगाई नहीं जी,
हरी तुरी और जी हाँ, कद्दू और सारी चीजें ये तो सफाई करेंगे लगाएंगे ना, ना। फिर आएंगे हाँ, सब्जी। फिर जो है ना जी टाइम नहीं मिलता। एक बंदा मैं क्या क्या करूँ, पूरे घर की जिम्मेदारी है ना जी, बच्चों ने सब मेरे ऊपर डाली हुई है। तो मैं क्या करूँ कि सारा काम समेट 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 के मैं जी थक जाता हूँ। जी हाँ, क्योंकि सालन पकाने में भी मैं मदद करूँ, दुकान से सौदे लेने के लिए मैं मदद करूँ, बकरियों का चारा और इनको बदवाओ और व्लॉग बनाओ और सारा काम। और तैयार को मैंने कहा था बेटा ये महीना तुम व्लॉग बना लो। वो तैयार ऐसा नींद आ जाती है, क्योंकि वो होटल पे जाता था, रात को आता था 12 बजे 1 बजे। शाम को तो तो बनाता है, सुबह को। इसलिए जो है ना जी अब वो तवज्जो भी नहीं दे रहा। मैं क्या करूं, अकेला फिर मैं परेशान होता हूँ। आज मेरी इतनी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उठ के बैठ नहीं सकता, बस मजबूरी है जी। तो मैंने कहा कि व्लॉग भी ज़रूरी है जी बनाना जुबैर तो चला हमारे जाता लिए। है स्कूल है, इसलिए वो। और एक बेटा किसी की कॉल आई थी, तो उस टाइम जो है ना जी बेटा रात को एक दफ़ा आई थी, मैं बिल्कुल सोया हुआ था, मुझे नींद थी। जी हाँ, तो जब तक मेरी नींद खुली तो मैंने वो मोबाइल उठाया तो वो कॉल बंद हो गई थी। फिर मैं दोबारा बहुत सारी इंतज़ार की तो दोबारा कॉल नहीं आई। हम तो नहीं कर सकते जी कॉल, बाहर की कॉल होती है, हमारी कॉल तो नहीं जा सकती वहाँ पे। जी तो ना ही उसका व्हाट्सअप नंबर है जो हम वॉइस करें या कुछ करें। जी हाँ, तो फिर जो है ना जी एक कॉल कल भी आई थी, असर के पहले या जी हाँ, बाद में आई है। मैं उस टाइम न्याज बनवा रहा था जी, काम था मुझे। तो वो बच्चा मोबाइल उठाने के लिए जल्दी में जो गया ना जी, उसने गलत हाथ लगा दिया, वो कॉल कट गई। जी हाँ, उसको पता नहीं था ना, उसको ओके तो नहीं करना आता था। जी तो उसने जल्दी में जो मोबाइल उठाया है तो वो कॉल जो है ना जी कट गई है। फिर वो इंतज़ार मैंने बहुत की उस कॉल की, तो उसने कॉल नहीं की फिर अभी तक। शाम का जो व्लॉग बनाते हैं ना जी, उसमें जो है ना जी सब लोग बैठे होते हैं, तो उस टाइम कॉल कर ले। क्योंकि एक तो बात ये है कि वो भी तो रोज़ा खोलते होंगे ना जी, उनको भी तो काम होता है। जी हाँ, जी तो फिर जो है ना जी ऐसा है कि 9 बजे रात को फिर वहाँ भी तो फिर मुझे तराबी पे जाना होता है ना बेटा। जी फिर मैं देर से आता हूँ, फिर भी नहीं सुन सकता। जी हाँ, तो आप क्या करें जी। हाँ, दोपहर को जो है ना जी कॉल आ जाए ना जी 1 बजे 2 बजे, तो मुझे पता चल जाएगा उस कॉल का कि वो भाई है या बहन है या बुजुर्ग है या बच्चा है, वो क्या कहना चाहता है मुझे पता नहीं है। वो तो यही सोचते होंगे कि ये नखरे करते हैं, ये कॉल नहीं उठाते, ये नहीं करते। एक तो बेटा हमारी इतनी तालीम नहीं है, तो तालीम ज़्यादा इंसान की होती है ना जी, वो तो कुछ भी कुछ कर लेते हैं जी। हमारी तो इतनी तालीम भी नहीं है जी। तो मिडिल स्कूल तक थी, वो भी हल्की फुल्की जी, वो भी हमें भूल चुकी है, थोड़ी सी याद है बस, अपने दस्तखत कर लेते हैं और कुछ नहीं। और कोई चीज़ हम पढ़ नहीं सकते। वो तैयार है जी, उससे पढ़वाते हैं। मैंने उसको कॉल दिखाई, वो कहता है जी बाहर का नंबर है, हम कॉल नहीं कर सकते। या तो वो अपना व्हाट्सअप नंबर भेजे या कोई अपनी वॉइस भेजे, हमें पता चले। तो कॉल करते हैं वो, तो पता नहीं हम इधर उधर होते हैं, पता नहीं चलता कॉल का। तो आप बहुत सारे हमसे नाराज़ होंगे कि आप इतने नखरे करते हैं, वे लोग बनाते हैं, हमने कॉल की, आपने कॉल नहीं उठाई। तो हम रोज़े से बैठे, हमें कोई पता नहीं। कॉल तो आई है कल, वो बच्चे ने गलत हाथ लगाया तो फिर कॉल आई नहीं। रात आई है तो मुझे बुखार इतनी तेज़ था, इतनी तेज़ था, मैं सो गया था। पहले एक रात को आई थी 12:41 से कॉल, तो उस टाइम भी मुझे नींद थी बहुत गहरी, मुझे पता नहीं चला। तो आप जो है ना जी दोपहर के टाइम 1 बजे 2 बजे 3 बजे तो कॉल करें, तो इंशाल्लाह ताला जी हम सुन लेंगे जी। या रात के 9:30 या 10 बजे, क्योंकि तराबियाँ ख़त्म हो जाती हैं जी, फिर हम वापस आते हैं ना बेटा, फिर उस टाइम हम बैठे होते हैं, फिर जो है ना बैठे होते बात कर सकते हैं जी। तो बच्चों के पास मोबाइल होता है, वो तो फिर उसको पता नहीं चलता। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, जुबैर है, उमैर है, कभी आओ तहर है जी, वो तो बड़े को जाते हैं, पता होता है पता नहीं होता।
तो बेटा आप ऐसा करना, जिसने भी कॉल करनी है दोपहर 3 बजे 2 बजे, तो अगर एक दफ़ा इंसान कॉल नहीं उठाता तो दूसरी कॉल इंसान करता है, क्योंकि एक दफ़ा पता चल जाता है ना इंसान को भी कॉल आई है, नहीं उठा सकता या देर हो जाती है, तो फिर दूसरी कॉल तो इंसान उठा लेता है ना। तो वो एक ही कॉल करते हैं, उसके बाद वो नाराज़ हो जाते हैं कि इसने कॉल नहीं उठाई। तो हमें क्या पता किस टाइम कॉल आई है बेटा, हम तो सोए हुए थे, या कल वो बच्चे ने गलत हाथ लगा दिया, कॉल कट गई, तो हमें कैसे पता चलेगा। आप नाराज़ हो गए इतनी जल्दी, तो 2 दफ़ा कॉल कीजिए, थोड़ी लंबी कॉल कीजिए, फिर बेल जो चलेगी तो हमें भी पता चल जाएगा कि मोबाइल चल रहा है, तो हम उठा लेंगे। टच मोबाइल की इतनी आवाज़ भी कम होती है कि थोड़ा इधर उधर हो तो बंदे को पता नहीं चलता। तो कल न्याज थी ना, इसलिए जो है ना हम मसरूफ़ थे, बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, तो मोबाइल थोड़ी सी भी लोग बनाई, मैंने अंदर रख दिया। मेरे हाथ सारे घी वाले थे जी, वो लकड़ियाँ जला रहे थे, काम कर रहे थे, इसीलिए जो है ना जी फिर वो बच्चे को वो कह रहा था कि अब वो मोबाइल चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, वो जल्दी जल्दी उठाने के लिए गलत हाथ लगाती, वो मोबाइल कॉल कट गई। तो उसकी वजह यही है, आप नाराज़ नहीं होना। तो आप ये दोबारा कॉल करो, अगर एक कॉल नहीं उठाई तो दूसरी करो, या वॉइस करो, या व्हाट्सएप नंबर भेजो, तो फिर पता चलेगा। तो हमें तो बेटा इस तरीके पता नहीं चला। आप नाराज़ हैं तो हम उसकी माजरत करते हैं आपसे, क्योंकि आप कहते होंगे इतने अमीर हैं जी, ये कॉल नहीं उठाते, नखरे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक तो बेटा मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी, ये सब की जिम्मेदारी जो है ना जी मेरी है, क्योंकि रमज़ान का महीना है जी, कोई फल फ्रूट कोई चीज़ ये वो लेना, अख्तियारी करवानी, पानी बनाना, बैठना। राबिया बेचारी अकेली क्या करे जी, वो भी तो बच्ची है, सारा काम तो वो डील नहीं कर सकती, जितना उससे होता है वो करती है, जितना मेरे से होता है मैं भी करता हूँ, मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है ना बेटा, इसलिए जो है ना जी हम कहते हैं कि बहन या भाई या बुज़ुर्ग या बच्चा किसी ने भी कॉल किए ना बेटा, 2 बजे 3 बजे कॉल करो, और एक कॉल अगर पता नहीं चला तो फ़ौरन दूसरी कॉल मिलाओ, फिर पता चल जाता है, या व्हाट्सएप नंबर भेजो, तो फिर पता चलेगा, हम वॉइस करके आपको बता दें कोई मसला, कोई मसाइल, कोई चीज़ होती है, ऐसे क्या पता चलेगा। वो तो करते हैं कॉल, तो कॉल हम नहीं सुन सके तो हम कॉल कर नहीं सकते, बाहर का नंबर है ना बेटा, तो ये वजह है उनकी। तो अब ठहर गया जी, बैक उनकी ख़राब है, वो बनवाने के लिए, और आदिल की माँ आई हुई है जी, उनको जी नहला रही है, उनके कपड़े साफ कर रही है जी, उनको सिर में तेल वगैरह लगाया है जी, बच्चा है अभी इसको भी नहलाएगी जी। हाँ, तो उसकी वजह यही है। कहना तुम भी बात करो ना बहन भाई से। कहनात को जी रोज आए बस खामोश होकर बैठी हुई है जी। कहनात क्या है आपको, क्यों नहीं बोलते? सलाम तो करो, ना सुना दो, वही जो तुम ना सुनाते वो सुना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के अहम मुसाफिर, मंजिल तेरी खबर है, 2 दिन का ये सफर है, तय कर रहा है जो तू ये आलीशान बंगले, किसी काम के नहीं है, इस बात को न भूलो, सबका यही हशर है, मखमल में सोने वाले मट्टी में सो रहे हैं, लाखों करोड़ों आए बाकी रहा न कोई, इस बात को न भूलो, सबका यही हशर है जी। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, बहुत प्यारी नात सुनाई जी। हम सुनाते हैं जी वही माँ वाली, मुझे तो यही आते हैं जी। एक नात सुना दो। आते कुमन सावा हिन मावा ठंडिया छावा, आते कुमन सावा इन मावा ठंडिया छावा, मावा दे कदम तले जन्नत दहन हवावा, आते कुमैन सावा इन मावा ठंडिया छावा,
हो गिली जाते सुमे अम्मा सुखी जा मैं सुमावा कहते को मैं दसावा हिन मावा ठंडिया छावा मावा दे कदम तल्ले हो जन्नत जहन हवावा आते को मैं दसावा हिन मावा ठंडिया छावा बचिड़ा जो रोवे असलू रोवण नी देंदी अम्मा बचिड़ा जो रोवे असलू ओ रोवण नी देंदी अम्मा आते को मैं नहलावा आते को मैं नहलावा आते को मैं दसावा हिन मावा ठंडिया छावा मावा दे कदम तल्ले जन्नत जहन हवा आते को मैं दसावा हिन मावा ठंडिया छावा हिन मावा ठंडिया छावा। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह अबू जान ने बहुत प्यारी नात सुनाई। जी हाँ। जी आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी, हमें दुआओं में याद रखना। हम भी दुआ करते हैं जितने बहन भाई जी हमारी वीडियो शौक से देखते हैं। बेटा मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, आज मैं वीडियो थोड़ी सी यही बनाई है। मैं जा रहा हूँ शहर दवाई लेने के लिए और शहीना के साथ जी उसको अपने घर छोड़ के आऊँ। वो जो सामान पड़ा हुआ जी रात किराए वाला जी वो भी उसको पहुँचाना है। जी ठीक है ना जी। वीडियो हमारी माशाल्लाह छोटा जी बस बच्चा है घर पे थोड़ी भी। सी वीडियो हमने बनाई है आज, जी तो इसलिए जो ना जी लंबी वीडियो आप नहीं बना सकते कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और हम दवाई लेके आते हैं बेटा, तुम घर का ख्याल रखना। शहजेब को इधर सुलाएंगे, ठीक है। और तेरी अम्मी और मैं फिर सामान लेके उसको घर छोड़ के फिर जी हाँ। ठीक है ना जी। चलो पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया जी।